बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूवर्स, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है। अच्छा, हम आज इस सेशन में ये चीज़ देखेंगे कि फॉरेक्स मार्केट या फॉरेक्स ट्रेडिंग को किस तरह आप 1 से 2 दिन में या मैक्सिमम 4 दिन में कैसे आप इसको सीख कर ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं और किस तरह इसे अर्निंग कर सकते हैं, और एज अ पार्ट टाइम या एज अ फुल टाइम ट्रेडर आप किस तरह इसको सीख कर बन सकते हैं। और दूसरी इसमें चीज़ ये आपको पता चलेगी कि ये फॉरेक्स मार्केट कितना इसका स्कोप है और इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। और अगर आप इस लेक्चर्स को, ये हमारे 2-3 जो सेशन होंगे, इसको अगर आप अटेंड करते हैं, पूरा वॉच आउट करते हैं, तो ईच एंड एवरीथिंग जो कि एज ए ट्रेडर मालूम होनी चाहिए और सबको मालूम हो जाएंगी। तो सबसे पहले ये है कि ओवरव्यू सारा इस वीडियो में होगा कि बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस स्पेशल वेबिनार, इन स्पेशल लेक्चर, कि हम इसका इंट्रोडक्शन से लेकर टेक्निकल एनालिसिस तक और अप टू एंट्रीज मेथड क्या है, किस तरह बाय करना है, सेल करना है, और क्या क्या इसमें आपने एहतियात करनी होती है, किस तरह आपने इसमें सक्सेस हासिल करनी है, और एज अ पैसिव इनकम सोर्स कैसे बनाना है, डेली इनकम इससे कैसे कमानी है। तो उन लोगों के लिए जो ये जानना चाहते हैं कि ये क्या चीज़ है, इसका बैकग्राउंड क्या है, मैं सिर्फ एक एक दो लाइन में इसकी डेफिनेशन सिंपल सी कर दूंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर आगे चलते हैं। ठीक है। सबसे पहले ये है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग मार्केट क्या है। तो बेसिकली इट्स अ ट्रेड फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी इन इंटरनेशनल मार्केट, यानी कि करेंसी का जो लेन देन एक्सचेंज है, जैसे डॉलर के बदले यूएसडी, डॉलर के बदले यूरो, यूरो के बदले यूएसडी, या ये डॉलर के साथ आप कोई जापानीज येन खरीद लेते हैं, या पाउंड, ब्रिटिश पाउंड खरीद लेते हैं। जिस तरह हमारे मुल्क में करेंसी एक्सचेंजर काम कर रहे हैं शॉप्स ओपन करके, इसी तरह आप एक करेंसी को दूसरी करेंसी के साथ बाय या सेल एक्सचेंज करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। दुनिया की 4 बड़ी फॉरेक्स स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे लंदन स्टॉक एक्सचेंज आपको नजर आ रहा होगा, टाइमिंग भी ऑलमोस्ट पाकिस्तानी लिहाज से लिखी हुई है यहाँ पर। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज है, सिडनी स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है। हम इस पूरे सेशन कोर्स में ये सीखेंगे कि मार्केट एनालिसिस कैसे करते हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। जिस बंदे को मार्केट एनालिसिस करना आ जाता है, फिर वो फॉरेक्स मार्केट हो, कमोडिटी मार्केट हो, स्टॉक मार्केट हो, या क्रिप्टो मार्केट हो, वो कुछ भी एनालिसिस कर सकता है और ट्रेड कर सकता है। लिहाजा ये चीज याद रखने की जरूरत है कि वाई डू वी नीड टू लर्न द फॉरेक्स, फॉरेक्स क्यों जरूरी है 2022 या 2023 में, इसकी अहमियत क्यों बढ़ती जा रही है, डे बाय डे इसमें लोग आते जा रहे हैं। आपको एक चीज देखकर हैरानगी भी होगी कि तकरीबन $7 ट्रिलियन से ज्यादा इसका टर्न ओवर है डेली का, मिलियन, बिलियन और फिर ट्रिलियन। ठीक है, आप खुद जाके इसको कैलकुलेट कर लेना कितना बड़ा फिगर बनता है। इतनी बड़ी मार्केट में आप भी इजीली इसमें से अपना हिस्सा निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये 4 बड़ी बड़ी स्टॉक एक्सचेंज काम कर रही हैं, और टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का टाइम मॉर्निंग टाइम ये ओपन होती है। आपको जो जैसे जापानीज येन वाले पेयर्स हैं, वो काफ़ी मूवमेंट दिखाई देती है। सिडनी स्टॉक एक्सचेंज में ऑस्ट्रेलिया एयूडी वाले पेयर जितने भी है करेंसी पे, उसमें काफी मूवमेंट होती है। न्यूयॉर्क से लंदन ब्रिटिश पाउंड और यूएसडी वाले शाम 5 या 6 बजे के बाद ओपन होते हैं, अप टू 9, 10, 11 PM तक अच्छा अच्छा खासा मूवमेंट रहता है। अच्छा, याद रखने की क्या जरूरत है, पहले तो हम ये देख लें कि वाई फॉरेक्स फास्टेस्ट वे है अर्न करने का। अर्निंग आप इसमें मैक्सिमम कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। और टेक इज रिप्लेसिंग एम्प्लॉय, देखें दुनिया में अब टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयज को, जैसे आप एक एग्जांपल ले लें कि फ्रीलांसिंग जो कर रहे हैं लोग, टूल्स आ गए हैं, वो जो एड बनाते हैं, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं, टूल रिप्लेस कर रहे हैं, या राइटिंग टूल्स हैं, एआई टूल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले। यानी कि पहले आपको राइटर बहुत ज्यादा रखने पड़ते थे। अब अगर अगर बंदा को इंग्लिश अच्छी है, एज एडिटर वो काम कर सकता है, तो एआई टूल को इस्तेमाल करते हुए वो 2-2 हजार, 5-5 हजार, 10-10 हजार वर्ड का डेली का कंटेंट प्रोड्यूस करता है, कर सकता है।
रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ कंटेंट। तो टेक्नोलॉजी के साथ अगर आप यूज करेंगे तो आप अर्निंग सोर्स बना सकते हैं। और ये ऐसी चीज नहीं है कि पाकिस्तान में हमने अब स्टार्ट की है, दुनिया बहुत देर से करती आ रही है। 500 ईयर्स अगो आपको फॉरेस्ट की हिस्ट्री मिलेगी, अगर आप गूगल करें तो आपको मिल जाएगा। एक्सपेंसेस हमारे डे बाय डे डबल हो रहे हैं, हमारे इनकम सोर्सेज कांस्टेंट रहते हैं या कम होते हैं, तो हमें ऐसे इनकम सोर्स बढ़ाना पड़ेंगे जो कि आपको लाइफ टाइम आपकी हेल्प आउट करे। फ्लेक्सिबल टाइमिंग है, ये नहीं कि आपने सुबह के 3 घंटे बैठना बाकी जब आपको टाइम मिले सूटेबल टाइम अपना डिसाइड कर लें, एक पैटर्न बना लें, एक अपना शेड्यूल बना लें, उसमें आप कर सकते हैं ट्रेडिंग। या आज अगर आपका दिल नहीं कर रहा तो बेशक ना करें, अगले दिन कर लें। तो टाइमिंग के इसमें यू बिकम योर ओन बॉस। लाइफ टाइम स्किल ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4 माह या 6 माह, बस सर्दियों का सीजन चल रहा है, गर्मियों का नहीं, 12 माह चलती है ट्रेड। It is the only thing that can make you millionaire in very short time with very very less capital। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है। कोई इसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, एजुकेशन कोई भी हो, स्टेटस आपका कोई भी किसी भी खिता से ताल्लुक रखते हैं, 20 से ज्यादा मालिक में ये हो रही है, तो आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, सिर्फ सीखें, प्रैक्टिस करें फ्री डेमो अकाउंट पर, देन यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिकल ट्रेडिंग। यानी कि पहले सीखें, डेमो अकाउंट बनाए, एंटर हो जाए रियल मार्केट में, उसके बाद आपको 5-6 दिन जब आपको ट्रेड लगाते हैं, प्रॉफिट होता है, हमारा जो वीआईपी ग्रुप बना हुआ व्हाट्सएप का, उसमें भी ऐड हो जाए, तो आपको ट्रेडिंग कॉल, ट्रेडिंग सिग्नल भी दिए जाते हैं, ट्रेड आइडियाज भी दिए जाते हैं, ताकि आप सीख सकें, उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, और आप जो स्ट्रैटेजी आप सीखते हो उसको इम्प्लीमेंट करके ट्रेड लगा सको। हफ्ता 10 दिन जब लगाते हो, आप में कॉन्फिडेंस आता है, फिर आप रियल मनी इन्वेस्ट करके भी अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं और रोजाना की बुनियाद में मुनाफा कमा सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने सर आपको बताया कि इतना इसकी हिस्ट्री है, कंट्रीज अनलिमिटेड इसमें अर्निंग है, पार्ट टाइम ये कर सकते हैं, एज अ फुल टाइम भी। अच्छा, ये आपको साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी बड़े इसके अच्छे हैं लाइफ में, आपको ये आपको पेशेंस सिखाता है, और अगर आपकी लाइफ में पेशेंस अगर आपको आ जाए करना, रिस्क मैनेजमेंट है, फियर मैनेजमेंट है कि आपने किस तरह अपने रिस्क को कम करना है, लॉसेस के चांसेस को किस तरह बियर करना है, फियर है मैनेजमेंट कैसे है कि जी मुझे लॉस ना हो जाए, या मैं ट्रेड लगाऊं तो लॉस ना हो जाए, इसको कैसे मैनेज करना है। फाइनेंस मैनेजमेंट का और एंगर मैनेजमेंट, अगर खुदा न खास्ता आपकी कोई लॉस में हिट हो जाती है ट्रेड, तो फिर आपने किस तरह अपने आप को कंट्रोल रखना है, क्योंकि मार्केट दोबारा बार बार आपको मौका देती है पैसे कमाने का, तो आपने इसको यूटिलाइज करना है। कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अगर कोई बंदा चाहता है मिनिमल कैपिटल के साथ, तो वो 20+ ईयर्स या ईयर्स टू कम के लिए इस स्किल को हासिल करना चाहता है, तो वो ये करे। यानी कि ये इसके फायदे हैं, इतने ज्यादा इसका स्कोप फायदे सुनने के बाद आई होप सो आपको इसमें बड़ा अच्छा लगेगा, आगे इसको सीख कर, और बड़ा इजी लगेगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको ट्रेडिशनल वे से ना पढ़ाऊं, बल्कि वो कॉन्सेप्ट ये दिए जाएं जो कि ट्रेडिंग में काम आते हैं, और जिनको इम्प्लीमेंट कर लें तो आप एक विदाउट किसी एनी प्रॉब्लम के या विदाउट एनी मेंटर आप खुद ही इसमें प्रो लेवल की ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन और बेसिक इसका स्कोप। अब हम नेक्स्ट सेशन में क्या चीज देखेंगे, मैं ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ पूरा कोर्स का। सेकंड पार्ट में हम इसका ना टेक्निकल साइड पे आ जाते हैं कि मार्केट जो है ना, मार्केट एनालिसिस करना है फॉरेक्स मार्केट का, किस तरह, हाउ कैन वी एनालाइज द मार्केट, हाउ कैन वी रीड द बिहेवियर ऑफ मार्केट, कि आपने करेंसीज का बाय सेल तो करना है, लेकिन कब बाय करना है, कब सेल करना है, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आपने इसको सीखना है। इसको सीखने के लिए दो चीजें रिक्वायर होती हैं, पहले टेक्निकल नॉलेज है, जो प्राइस एक्शन या प्राइस बिहेवियर भी जिसको बोलते हैं, और मार्केट तकरीबन 70-80% इसको फॉलो करती है। इसमें चार्ट पैटर्न हम सीखेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस इंडिकेटर वगैरह। ठीक है, तो ये आपका टेक्निकल नॉलेज है जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 70-80% फॉरेस्ट का यही है, और आप 1 से 2 दिन में इसको सीख जाएंगे, इतना इजी करके आप हम इसको इंशाल्लाह ताला बयान करेंगे। फंडामेंटल न्यूज वर्ल्ड इंसिडेंट्स नॉलेज क्या होता है, आप देखें 10% इसका इफेक्ट आता है मार्केट पर, प्राइसेस पर। तो जब आपको पता है कोई न्यूज आने वाली है या कोई ऐसी न्यूज आ जाती है अनएक्सपेक्टेड, तो आप अगर ट्रेड में है तो ट्रेड को क्लोज कर दें, अगर लगाने वाले हैं तो रुक जाएं। जब ट्रेडिंग न्यूज का इफेक्ट आधा घंटा, घंटा 2 घंटा रहता है,
उसके बाद आप ट्रेड लगाएं। ठीक है, स्टार्ट में आपको ऐसे ही करना होता है। मिसाल के तौर पर इसकी ऐसा है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स विल मेक करेंसी स्ट्रॉन्ग। लाइक अगर आप किसी कंट्री में, जैसे यूएसडी की ज्यादा न्यूज आती है हाई इम्पैक्ट वाली, तो अगर लोगों को रोजगार मिल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत लोग कम क्लेम कर रहे हैं, हर बंदा यानी कि मेजॉरिटी ऑफ लोगों के पास जॉब है, तो मतलब आपकी करेंसी स्ट्रांग है। ठीक है ना, आपका डॉलर स्ट्रांग है, या पीकेआर अगर बात की जाए तो वो भी स्ट्रांग है। तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, तो आपकी करेंसी डी वैल्यू होएगी। ठीक है, तो जैसे अगर आप किसी चीज को खरीदने के लिए 500 रुपया देना पड़ता था, अगर डी वैल्यू हो जाए तो फिर आपको हो सकता है वो 1000 देना पड़ जाए। बिजली की कीमतें देखते हैं कि बिजली खरीदने के लिए, क्योंकि आपकी करेंसी की वैल्यू हो नहीं रही तो अब बढ़ रही है। इसी तरह पेट्रोल है। तो ये आपका फंडामेंटल न्यूज में आता है। तो अब जरूरी नहीं है कि दुनिया के सारे अखबार पढ़े जाएं। दो साइट ऐसी हैं, investing.com, forexfactory.com। इसको जाकर आप स्टडी करेंगे, इसको जाकर आप डेली ओपन कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे क्या न्यूज आने वाली है, ये आज की डेट में क्या न्यूज है। शेड्यूल्ड न्यूज जितनी भी होंगी वो इधर आ जाएंगी। हम अपने टेक्निकल एनालिसिस जब पढ़ेंगे और फंडामेंटल, तो उसमें हम देख लेंगे। वन क्लिक में, 1 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट में आपको पता चल जाता है, अच्छा इस टाइम ये न्यूज है, तो आप वो टाइम में ट्रेडिंग अवॉइड करते हैं, बीइंग अ न्यू ट्रेडर। ठीक हो गया जी। तो ये दो पार्ट है फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस करने के लिए, सीखने के लिए। अच्छा, उसके बाद हमारे अर्निंग के मेथड, सही बात है, एज अ ट्रेडिंग या आईबी कमीशन के तौर पर आप फॉरेक्स ट्रेड से अर्निंग कर सकते हो। सीख कर भी कर सकते हो, ट्रेडिंग खुद करके किसी को सिखा दें तब भी आपका, अगर वो आपकी टीम में आ जाए तब भी आप इसको इससे पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, तो मार्केट एनालिसिस प्राइस एक्शन में हम चीज ट्रेंड वगैरह, सपोर्ट रेजिस्टेंस, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, जैसे मैंने बताया, ये हम सीखेंगे। ये हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ठीक है, ब्रेकआउट, चार्ट पैटर्न वगैरह, इंडिकेटर। अच्छा, तो ये इतना सा है, हम ये इतना सा पार्ट है थ्योरी का, बाकी हम प्रैक्टिकल करेंगे। अच्छा, थर्ड चीज ये है कि करेंसी, मेजर करेंसी क्या है, ऐसी करेंसी पेयर जिसमें यूएसडी आए, वो मेजर करेंसी पेयर है। सिंपल, याद रखने की जरूरत नहीं है इसको, आपके चार्ट पर सारे अवेलेबल प्लॉट होते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं आपको बता दूंगा कैसे रीड करना है। यूरो यूएसडी दुनिया की बड़ी करेंसीज में से है, इस पर ट्रेड हो सकती है, होती है। यूएसडी जेपीवाई, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी, यानी कि सारे ही पेयर्स हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। इसी तरह मेजर क्रॉस करेंसी पेयर्स कौन से होते हैं, इसमें यूएसडी नहीं होता नॉर्मली। जैसे यूरो, जीबीपी, दो बड़ी करेंसीज होती हैं, एक बड़ी करेंसी होती है, एक छोटी करेंसी, यूरो सीएचएफ, यूरो जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई। ठीक है, ये आपके मेजर माइनर क्रॉस करेंसी। कमोडिटी पेयर्स है, इसमें गोल्ड वगैरह, ऑयल, सिल्वर और यूरो। जैसे ये गोल्ड के बदले यूएसडी है, एक्सयू यूएसडी, ये सबसे बड़ा ट्रेड होने वाला पेयर है, बहुत वोलाटाइल होता है। इसी तरह गोल्ड के बदले यूरो। तो ये कुछ कमोडिटी पेयर्स हैं, ये माइनर क्रॉस पेयर्स हैं, ये मेजर करेंसी पेयर्स है, इनसे हमारा वास्ता पड़ता है, पड़ेगा आगे। ठीक है जी। लास्ट सेशन लेक्चर में हम क्या चीज सीखेंगे, मनी मैनेजमेंट वगैरह, पिप क्या होता है, पॉइंट्स वगैरह। ठीक है, और मनी मैनेजमेंट सारा आएगा, आपका ट्रेड कितने साइज की लेनी चाहिए। तो आज हम सिर्फ इसको आखिरी, आज का जो सेशन है इसमें हम आखिरी चीज पढ़ेंगे आज के सेशन के हवाले से। ये मैं पिप क्या होता है। ठीक है, पॉइंट्स क्या लें, पिप क्या लें, कैलकुलेशन देखें। यूएसडी पीकेआर मतलब क्या है कि एक यार, लेफ्ट साइड पे यूएसडी है, राइट साइड पे पीकेआर है, तो एक यूएसडी खरीदने के लिए कितना आपका रेट चल रहा है, 220, लेट्स सपोज। यानी कि एक यूएसडी खरीदने के लिए आपके पास 220 रुपये होने चाहिए। इसी तरह एक यूरो खरीदने के लिए आपको कितने यूएसडी देना पड़ेगा, 1.0250। ठीक है, हो गया, ये प्राइस चल रही है, इतने डॉलर, 1.0250 डॉलर आपके पास होंगे तो आप बाय कर सकेंगे यूरो। तो ये करेंसी को रीड करने का होता है तरीका। जो पहली करेंसी है वो लेफ्ट साइड है, और राइट साइड पे दूसरी करेंसी है। तो इसमें पिप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, अब इस पर गौर करें। यूरो यूएसडी, लेट्स सपोज जी, यूरो यूएसडी की प्राइस चल रही है 1.0250। ठीक है, आगे
0 1 2 कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये इशारिया के बाद ये 4 जो डिजिट हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और पिप कैलकुलेशन के लिए जैसे ये 50 एंड पर आ रहा है तो इसमें 10 ऐड कर देंगे तो आपका 10 पिप बनेगा, 1.0260 हो जाएगा ना। तो अगर आपने ट्रेडिंग में बाय का ऑर्डर प्लेस किया हुआ 0.01 लॉट, यानी कि सबसे मिनिमम लॉट है, ये हम जब प्रैक्टिकल MT4 MT5 पर जब ट्रेड लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। अभी सिर्फ ये समझ लें पिप के किस तरह कैलकुलेट कैसे होता है ना। तो अगर सबसे छोटा ऑर्डर यही होता है माइक्रो लॉट जिसको बोलते हैं 0.01, तो अगर आपने ये बाय का ऑर्डर प्लेस कर दिया हुआ है, ठीक है, और आपका 10 पिप मार्केट आपके हक में अगर मूव की है तो आपका ऑर्डर $1 का होगा, ठीक है, $1 आपके अकाउंट में आ जाएंगे। अगर इसके अगेंस्ट मार्केट 10 पिप नीचे चली जाती है, लेट्स सपोज यहाँ पर यूरो आपने खरीदा 1.0, बाय आपने किया कितने पर 1.0250, और अगर मार्केट प्राइस आ गई है जी 1.0240, यानी कि 50 से ये 10 पिप नीचे गिरी है 40 पर 10 पिप, तो आपका -10 पिप आ जाएगा। मतलब ये है कि आपका इस टाइम जो लॉस चल रहा होगा वो कितना चल रहा है $1 का। तो इस तरह आपने कैलकुलेट करना है, हम चार्ट पर भी ये देखेंगे। फॉर ये तो हो गया ये जो करेंसी के मेजर करेंसी पेयर्स हैं। अच्छा, जो क्रॉस पेयर्स हैं लाइक JPY जिसमें आ जाए, बस इसमें आपने ये ख्याल करना होता है कि JPY वाले पेयर में अशारिये के बाद जो इधर होती हैं फर्स्ट और सेकंड डिजिट, इनमें अगर मूव आए 10 पिप का तो वो आपने कैलकुलेट करना है। यानी कि करेंसी में एंड वाली ये चीज बार बार आप करेंगे तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगी, तो इसमें कंफ्यूज होने की इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, इजीली आपको पता चल जाएगा। अब प्राइस चल रही है JPY, जैसे आप कह लें कि लेट्स सपोज USD JPY की एक पेयर है, तो यहाँ पे प्राइस क्या चल रही है, या GBP JPY कर लें, GBP JPY ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर 134.310, तो 10 पिप अगर ऐड होने हैं 134.410 आपकी मार्केट जाएगी, तो मतलब है 10 पिप आपने ले ली है। तो अब वही चीज आ जाती है, अगर आपका 0.01 लॉट का ऑर्डर ओपन है तो $1 आपके अकाउंट में आ जाएंगे। अगर आपका 0.02 लॉट ओपन है, ये डबल हो गया। तो चूंकि पिप्स तो आपके 10 ही हैं, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे उसको 10 के साथ, आपका $2 है। अगर आपका ऑर्डर मान लें जी इधर 0.03 का है, ठीक है, 0.03 का अगर आपका लॉट ओपन है, तो चूंकि अगर आपको मिले ही 10 पिप हैं, मार्केट 10 पिप ही मूव की है, तो आपका $3 बन जाएंगे। अगर मार्केट अगेंस्ट चली जाती है, यानी कि इधर 134.310 पर आपने ऑर्डर प्लेस किया बाय का, और मार्केट चली जाती है 134.110, यानी कि 31 से 21 और 11 20 टिप आपके मार्केट अगेंस्ट चली है, ठीक है, -20 टिप। तो वही बात है, अगर 0.01 लॉट का आपने ऑर्डर ओपन किया हुआ है तो आपका $2 जाएंगे, माइनस होंगे। अगर 0.02 का किया हुआ है तो $4, अगर 0.03 का किया हुआ है तो $6। तो ये पिप्स कैलकुलेशन है, इसको हम चार्ट पर भी देखेंगे। यानी कि आपने जब बाय करना है तो मार्केट आपके यानी कि अपवर्ड जाती है, यानी कि $100 का अगर आपने स्टॉक खरीदा है तो उसकी प्राइस $110 हो जाती है, तो $10 आपका प्रॉफिट है। तो ये इसमें पिप्स कैलकुलेशन बार बार आएगा, हम इसको जिक्र करेंगे। तो मनी मैनेजमेंट में क्या चीज है कि $100 इक्विटी है लेट्स सपोज आपकी, तो 2 to 3% रिस्क ऑन इन सिंगल ट्रेड, हर ट्रेड पर आपका रिस्क इतना हो सकता है, इतना हो तो बियरेबल है, मैनेजेबल है। अगर आपने एक ही एंट्री की है 50% अपने कैपिटल का, अगर आपने रिस्क लिया हुआ तो वो कोई ट्रेडिंग नहीं, वो गैम्बलिंग में आ जाएगा, ठीक है, तो आपने उस तरफ नहीं जाना। आगे हम इसको एग्जांपल के साथ देखेंगे। ये रिस्क रिवार्ड रेशो क्या होती है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है मनी मैनेजमेंट में। तो ये हमारा इस तरह करके हमारी सारी फॉरेक्स ट्रेडिंग बस यही है। काफी कुछ आपने सीख लिया, सिर्फ हमारा वो टेक्निकल एनालिसिस रह गया,
और हमारा ये वाला रिस्क रिवार्ड है कि आपने जो टेक प्रॉफिट अपना लगाना होता है कि मैंने ऑर्डर तो बाय कर लिया, लेकिन कहाँ पर जाकर मैं अपनी लिमिट सेट करूंगा कि यहाँ तक मुझे प्रॉफिट आ जाए तो मैं ऑटोमेटिकली ट्रेड से आउट हो जाऊँ, वो चीज़ आप सीखेंगे। ठीक है, तो बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। अगर कोई आपको इसमें कंफ्यूजन हुई या क्वेश्चन हुआ तो वीडियो के नीचे जो हमारा डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप है, नंबर है, फेसबुक ग्रुप है, वहाँ पर जाकर आप मैसेज करें और गाइडेंस वहाँ से ले लें। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया आपका, खुश रहें और बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।